अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी को आप कोल्ड फॉर्म में लें या हॉट फॉर्म में, दोनों तरह आपको इक्वल बेनिफिट्स देती है, लेकिन गर्मियों में गर्म चीज़ें पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी। साथ ही जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पिछली कॉफ़ी की रेसिपी में आपको बेनिफिट्स बताए थे, उनमें हाफ़ रह गए थे वीडियो लंबी होने की वजह से, तो मैं आधे आज डिस्कस करूँगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ग्लास में 2 टेबल स्पून कॉफ़ी लेंगे और 2 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून पानी। ये मैं आपको 4 सर्विंग के लिए, यानी 4 गिलास कॉफ़ी बनाने के लिए आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आप शुगर थोड़ी ज़्यादा लेते हैं तो फिर थोड़ी ज़्यादा डाल लें। एक होता है सुनी सुनाई बात को आगे बयान करना, और एक होता है अपना खुद एक्सपीरियंस करके बताना। तो जो मैं बेनिफिट्स आपको बताऊँगी वो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखे हैं। काफ़ी अरसे तक मैंने कॉफ़ी को रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया। जो फ़ायदे हासिल किए उनमें से आधे मैंने आपको पिछली कॉफ़ी की वीडियो में बताए थे, और कुछ जो हैं वो मैं आज डिस्कस करूँगी। और पिछली जो कॉफ़ी की वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। अच्छा, इस तरह ग्लास में कॉफ़ी बनाने से ना बहुत नीट तरीके से और बहुत जल्दी कॉफ़ी बन जाती है, मैस क्रिएट नहीं होता और 1 मिनट में बन जाती है। अगर आप इसे बॉल में बनाएंगे, एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा वो मैस बहुत क्रिएट करती है, यानी इधर-उधर फैल जाती है। तो कोशिश करें ग्लास में बना लें या फिर आप इसे वर्टिकल किसी बर्तन में बना लें। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये है कि ये एंटी डिप्रेशन है। जब आप इसे लेते हैं तो डिप्रेशन को कम करती है, माइंड को एक्टिव करती है और आपको प्लेयर फील कराती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती है। जो लोग उसकी मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन छोड़ के रेगुलर बेसिस पे कॉफ़ी लेना स्टार्ट करें, और 1 हफ़्ते के बाद आप इसके रिज़ल्ट्स देखेगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये लीवर को डिटॉक्स करती है, यानी लीवर के सारे फासिद मादों को निकालती है, खून को साफ़ करती है। तो जब खून साफ़ होगा तो इससे कॉम्प्लेक्शन बेटर होगा। और एक बेनिफिट इसका ये कि ये वेट लॉस करती है, लेकिन ओवरवेट वाले और जो फैटी लीवर वाले हैं वो इसमें ना तो क्रीम ऐड करेंगे ना ही आइसक्रीम, तब उन्हें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। फैटी लीवर वालों के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर वो रेगुलर बेसिस पे इसको लें तो। अगर आपको मेरे ये बेनिफिट्स और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखें कितनी फ्लफ़ी हो गई है, कितनी क्रीमी सी बन गई है, और 2 टेबल स्पून से ग्लास भर चुका है। ये देखें, जब बीटर से आप इसे बीट करेंगे ना तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग वाली फ्लफ़ी होगी कि आप इसे 10 से 15 मिनट तक भी बीट करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ग्लास में, तो तब भी इसका फ़ोम ख़त्म नहीं होगा। इतनी ज़बरदस्त फ्लफ़ी होगी ये, और जल्दी भी बन जाती है। अब इसे हम बनाएंगे एक आइसक्रीम के साथ और एक बग़ैर आइसक्रीम से। एक ग्लास में 4 से 5 आइस क्यूब्स लेंगे, इसमें चिल्ड वाला मिल्क डालेंगे। इसे जितना ज़्यादा ठंडा बनाएंगे ना ये उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। अगर आप माइल्ड कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं तो आप 1 टेबल स्पून कॉफ़ी लीजिएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग वाली मेरी तरह पसंद करते हैं तो 2 टेबल स्पून आप ले लें। और इसको इसमें मिक्स करेंगे। आप 10 मिनट तक इस तरह मिक्स करते रहें तो इसका फ़ोम ख़त्म नहीं होगा। इतनी ज़बरदस्त फ्लफ़ी हुई है ये। इस पे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे गार्निशिंग के लिए। ये ऑप्शनल है, डालना चाहिए तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। मैं वैसे सिंपल ही लेती हूँ। वैसे भी जितनी कड़वी चीज़ें होती हैं ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, सिवाय जहर के, वो ना लीजिएगा। बाकी जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं ना वो सब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ख़ासतौर पे हमारे लीवर के लिए। अच्छा, अब एक बनाते हैं आइसक्रीम के साथ। 4 से 5 आइस क्यूब्स लेंगे, चिल्ड मिल्क ऐड करेंगे, कॉफ़ी ऐड करेंगे, वही अपनी पसंद के हिसाब से, जैसी आपको पसंद है उतनी आप कॉफ़ी ले लें। इसको मिक्स करेंगे। आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितनी आइसक्रीम डालेंगे। आइसक्रीम की रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस पे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे गार्निशिंग के लिए। ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। और ये है फ़ाइनल
लुक हमारी कोल्ड कॉफ़ी या आइस्ड कॉफ़ी की। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।